हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे लेकर आए हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन था यह संबंधित था वनों की रक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे बी, वनों की रक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो चिपको आंदोलन है कब शुरू हुआ था, तो हो जाएगा 1973 में यह चिपको आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, यह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह कई बार पूछा गया है, तो यह हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह शुरू किया गया था चिपको आंदोलन दोस्तों। और यह कहाँ से शुरू किया गया था, तो यह किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के एक चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैनी गांव से यह चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो कई बार पूछा गया कि कहाँ से शुरू किया गया था, तो अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड हो जाएगा, अगर गांव पूछे तो रैनी गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस जो आंदोलन था इसका प्रमुख एक नारा था दोस्तों, वो नारा था परिस्थितिनिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, परिस्थितिनिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है जो ये नारा है, प्रमुख नारा है, बार बार एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक जो चिपको आंदोलन, जो चिपको दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है 26 मार्च को। ध्यान रखिएगा, जो चिपको दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 26 मार्च को। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और जो चिपको आंदोलन है इसमें कौन से वृक्ष की रक्षा की जाती है दोस्तों, कौन सी वृक्ष की रक्षा की गई थी, तो जाएगा खेजरी वृक्ष की। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो खेजरी वृक्ष है उस वृक्ष की रक्षा की गई थी इस चिपको आंदोलन में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ शुरू किया गया था, कब किया गया था, किसने शुरू किया था, क्या नारा था और चिपको दिवस कब मनाया जाता है, सारा कुछ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए तो बार बार पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं। भारतीय संसद में दोस्तों कुल सदन कितने हैं, तो हो जाएगा 2 सदन है कुल भारतीय संसद में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 सदन। कौन कौन से दोस्तों, तो राज्यसभा, ध्यान रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा, 2 सदन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोस्तों। यहाँ पे राज्यसभा दोस्तों राज्यों का परिषद भी कहा जाता है, यानी राज्य का परिषद। ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्यसभा को राज्य का परिषद कहा जाता है और यहाँ पे लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोकसभा को लोगों का सदन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सदन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जिसमें संसद है ये 3 अंग होते हैं। संसद के जो 3 अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों संसद के, तो ये पहला दोस्तों राष्ट्रपति होता है, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा लोकसभा होता है। यानी राष्ट्रपति दोस्तों, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। भारत में दोस्तों कुल कितने वर्तमान में संसद है दोस्तों, तो हो जाएगा 788 कुल वर्तमान में भारत में संसद है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो संसद के जनक है कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा जो संसद के जनक है ये हो जाएगा श्री गणेश वासुदेव मावलकर, जो कि संसद के जनक है। तो ध्यान रखिएगा कौन है, तो श्री गणेश वासुदेव, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वासुदेव मावलकर, जो कि किसके जनक है, तो सांसद के जनक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया। जो 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व किया था दिल्ली से, किसने किया था दोस्तों, तो यह किया था दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन यहाँ पे ये बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो सन 1857 का विद्रोह है ये पहला क्रांति है दोस्तों, जो कि संपूर्ण क्रांति दोस्तों, इसे प्रथम विद्रोह भी कहा जाता है भारत का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो क्रांति था 1857 की, जो दूसरा नाम और भी है दोस्तों, जिसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है 1857 की क्रांति, और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिपाही विद्रोह के नाम से भी सन 1857 की क्रांति को जाना जाता है। यह भारत की प्रथम क्रांति दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हो जाएगा मेरठ से, उत्तर प्रदेश के दोस्तों मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा है। जो दांडी मार्च है ये किस आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन यहाँ पे सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी दांडी मार्च जो आंदोलन की कब हुई थी,
तो ये 12 मार्च, ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी दांडी मार्च की दोस्तों। कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से हुई थी। तो साबरमती आश्रम, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। और यह किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था, ये हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये जो दांडी मार्च है इसका दूसरा नाम क्या, अन्य नाम भी है और भी नाम है दोस्तों, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, नमक मार्च के भी नाम से जाना जाता है और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कई सारे नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे 3 नाम मैं आप लोगों को बताया हूँ दोस्तों। और यहाँ पे जो ख़त्म हुआ था, जो दांडी मार्च है दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये ख़त्म कब हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों 6 अप्रैल। ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल में लिख दे रहा हूँ, 6 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च और ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल 1930। और इस जो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा ब्रिटिश नामक कानून विरोध। यानी जो ब्रिटिश नामक जो कानून विरोध था, इसका विरोध करना मेन उद्देश्य था किसका दोस्तों? तो दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नामक कानून का विरोध करना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो जाएगा 15, ध्यान रखिएगा 15 जुलाई, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15 जुलाई 1913 में, 1913 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो मुख्यालय हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को। ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सैन फ्रांसिस्को करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय। और इसे किसने दोस्तों आरंभ किया था? जो गद्दर पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर लाला हरदयाल दोस्तों। ध्यान रखिएगा लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की या फिर शुरुआत किया था। तो लाला हरदयाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर पूछे कि किसके द्वारा यह शुरू किया गया, तो लाला हरदयाल के द्वारा। और इस जो आंदोलन की यानी जो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी, इसकी नेता कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा सोहन सिंह भकना दोस्तों, सोहन सिंह भकना जो कि इस पार्टी के नेता थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और इसका जो नायक है ये कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा करतार सिंह, जो कि इस पार्टी के जो नायक कहे जाते हैं वो करतार सिंह थे। और इसके जो उपाध्यक्ष थे कौन थे? तो उपाध्यक्ष ज्वाला सिंह थे। ध्यान रखिएगा ज्वाला सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। मैं जितने आप लोगों को बता रहा हूँ पॉइंट, सारा कुछ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जितने भी पॉइंट है इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और कौन से वर्ष में यह जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 1976 में। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कब जोड़ा गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कौन से भाग, संविधान के किस भाग के तहत यह जोड़ा गया है? तो संविधान के जो भाग 4A के तहत जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा भाग 4A के तहत इसे जोड़ा गया है। किसे दोस्तों? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा भाग 4A के तहत। और ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है दोस्तों? तो ये आर्टिकल दोस्तों 51A के तहत आता है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 51A करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मूल कर्तव्य है ये संविधान में किस आर्टिकल के तहत आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यानी जो आर्टिकल 51A के तहत दोस्तों मूल कर्तव्य आता है संविधान में। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसकी जो शुरू में जो मूल कर्तव्य दोस्तों, ये शुरुआत में कितने थे? तो शुरुआत में जो 10 मूल कर्तव्य थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसे जोड़ा गया कब दोस्तों? तो 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। यानी जो कुल मिलाकर 11 कब हुआ? तो दोस्तों ये 2002 में कुल मिलाकर 11 मूल कर्तव्य बने। ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो 2002 में जोड़ा गया, ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया 2002 में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार यह पूछा गया है कि जो बाद में जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी पहले तो
10 हुआ करता था, उसके बाद में एक जो जोड़ा गया ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, तो हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी पंचायत है दोस्तों, कौन सी पंचायत है? की हो जाएगा जिला पंचायत, जो कि भारत में सबसे बड़ी पंचायत है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो पंचायती राज है ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के दोस्तों पंचायती राज है। कौन कौन से हैं? तो पहला दोस्तों जिला परिषद, दूसरा यहाँ पे नगर पंचायत और तीसरा यहाँ पे ग्राम पंचायत। यानी पहले नंबर पे आता है जिला परिषद, दूसरे नंबर पे ग्राम यानी नगर पंचायत दोस्तों। नगर पंचायत को यहाँ पे पंचायत समिति भी कहते हैं। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है ग्राम पंचायत। तो ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना की गई थी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, की हो जाएगा यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 1993 के तहत किया गया था। दोस्तों जो अधिनियम पूछा गया यहाँ पे, अधिनियम हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर 1993 के तहत। अधिनियम जो है वो 1993 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। और सबसे पहले जो इसकी लागू हुआ था, जो पंचायती राज लागू हुआ था व्यवस्था, कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि 2 अक्टूबर दोस्तों 1959 में सबसे पहले की इसकी स्थापना हुई थी, यानी लागू हुई थी दोस्तों राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959। कई बार यह पूछा गया कि सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ पर लागू किया गया था, तो हो जाएगा राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे जो 2020 के आंकड़े के अनुसार बात करें तो कुल मिलाकर जो जिला पंचायत है भारत में वो हो जाएगा 600, ध्यान रखिएगा 59 कुल जिला पंचायत है भारत में 2020 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो पंचायत समिति यानी जो नगर पंचायत है दोस्तों भारत में यानी 2020 के आंकड़े के अनुसार हो जाएगा 6829 कुल नगर पंचायत यानी पंचायत समिति है दोस्तों भारत में। और यहीं पे अगर बात करें ग्राम पंचायत की, यानी सबसे निचले स्तर की ग्राम पंचायत भारत में कुल 2020 के आंकड़े के अनुसार है 2,55,539 कुल ग्राम पंचायत है भारत में। तो ध्यान रखिएगा, ये 2020 के आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है। अभी तक आंकड़ा आया नहीं है दोस्तों, ये 2020 के आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, ये कौन सा नदी द्वीप है? तो हो जाएगा माजुली नदी द्वीप दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये असम में है। ध्यान रखिएगा, ये असम में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछे कि कौन सी नदी पर यह बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और इसी नदी में दोस्तों माजुली नदी द्वीप बना हुआ है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत की नहीं दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 352 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसका कुल क्षेत्रफल है 352 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये हो जाएगा माजुली नदी द्वीप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्रफल में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कौन सा है? ती हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की है, शिमोगा जिले में। कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार यह पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। जो शिमोगा जिला है दोस्तों, इस शिमोगा जिला में स्थित है कर्नाटक के। ध्यान रखिएगा आप लोग। और की जो कुल ऊंचाई है दोस्तों कितनी है कुचिकल जलप्रपात की? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 455 मीटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा 455 मीटर है। अगर यहीं पे अगर फुट की बात करें दोस्तों, फीट के हिसाब से, तो
1493 फीट कुल ऊंचाई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और फीट में पूछे एग्जाम में तो 1493 फीट हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसकी जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये जो कुचिकल जलप्रपात है इसका निर्माण कैसे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, तो हो जाएगा बराही नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बराही नदी के द्वारा इस कुचिकल जलप्रपात का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो बराही नदी के द्वारा इस कुचिकल जलप्रपात का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का ये सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। दोस्तों जो झरना है ये कुचिकल झरना, ये भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा झरना है, और जो एशिया का ये दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। ध्यान रखिएगा, ये जो एशिया में दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों, और भारत में सबसे पहले नंबर पे आता है ऊंचे के स्थान में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा पठार है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे तिब्बती पठार। तो कि ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए तिब्बती पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, तो हो जाएगा मध्य एशिया। ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया और यहाँ पे दोस्तों चीन और भारत में दोस्तों फैला हुआ है। यानी मध्य एशिया, चीन और भारत के कुछ हिस्सों में यह फैला हुआ है। मध्य एशिया, ध्यान रखिएगा, चीन और भारत के कुछ हिस्सों में यह फैला हुआ है। और दोस्तों इसका अन्य नाम, इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है तिब्बती पठार को दोस्तों, कौन से नाम से, ये हो जाएगा किंगघई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किंगघई तिब्बत पठार के नाम से इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो कुल ऊंचाई है कितनी है, तो 4500। ध्यान रखिएगा, 4500 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा, 4500 मीटर। और इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों, इस निर्माण किसके द्वारा हुआ है दोस्तों, कैसे हुआ निर्माण, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यहाँ पे यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ दोस्तों। किसके टकराने से दोस्तों, तो हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से निर्माण हुआ है। किसका दोस्तों, तो तिब्बती पठार का। इसका दूसरा नाम है किंगघई तिब्बत पठार। ध्यान रखिएगा आप लोग, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जो सालर जंग संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह दोस्तों हो जाएगा हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। सालर जंग संग्रहालय स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, यह किसके द्वारा स्थापना किया गया था, ये दोस्तों यूसुफ अली खान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यूसुफ अली खान के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो यह किया गया था 1951 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1951। और कौन से राज्य में दोस्तों, तो हो जाएगा तेलंगाना में है। तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जो जाने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सी राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और यह कब गया था दोस्तों अंतरिक्ष में, तो यह गया था दोस्तों 3 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 अप्रैल 1984 में गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कब गया था राकेश शर्मा, तो हो जाएगा 1984, 3 अप्रैल 1984। और जो यान से गया था, जो अंतरिक्ष यान से गया था, उस यान का नाम क्या था दोस्तों, तो हो जाएगा सोयूज दोस्तों, सोयूज T11। जो यान से उड़ान भरा था दोस्तों, उस उड़ान का नाम था दोस्तों सोयूज T11। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था दोस्तों, तो सोयूज T11 उस अंतरिक्ष यान का नाम था। ध्यान रखिएगा। और यह वापस लौटे कब थे, तो हो जाएगा 11 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल को गए थे और 11 अप्रैल को यह लौटे थे वापस 1984 में। ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे पहले यहाँ पे राकेश शर्मा, और यहाँ पे महिला की बात करें, जो पहला महिला गया था, कौन गया था, तो यह गया था कल्पना चावला। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पहले महिला की बात करें कि पहली महिला अंतरिक्ष में कौन गई थी, तो हो जाएगा कल्पना चावला। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहली महिला अंतरिक्ष कौन गई थी, अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा कल्पना चावला। जो कि पहला मिशन इनका कब था, तो पहला मिशन था इनका 1997 में। ध्यान रखिएगा, पहली बार गई थी 1997 में। और ये अंतिम बार, यानी दूसरी बार गई थी, और अंतिम बार भी कह सकते इसे, तो अंतिम बार में गई थी
2003 में दोस्तों, 2003 में ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसी में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। यही अंतिम इनकी यान थी, यानी राकेश शर्मा के बाद यानी जो पहली महिला थी यह थी दोस्तों कल्पना चावला जी की, जो कि अंतिम बार गई थी 2003 में दोस्तों, और इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऐसे पूछा जा रहा है नहीं गिरती दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी है जो कि नहीं गिरती है? तो बाकी यहाँ पे नर्मदा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और यहाँ पे महानदी भी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों कितने दिनों का होता है? तो यह 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा हीरा। ऑप्शन सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ पृथ्वी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? यानी जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? भारत में जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों कौन से खेल में जीता था? तो यह जीता था हॉकी के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का जो फाइनल खेला गया था कौन से स्टेडियम में खेला गया था? तो हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ये वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे कौन थे? तो जाएगा विश्वनाथन आनंद थे। ऑप्शन यहाँ पे ए विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।